नमस्कार, स्वागत है उत्तर प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ की चांदपुर में रहने वाली बुजुर्ग महिला ने अपने पुत्र और पुत्रवधू पर प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है और जिलाधिकारी बिजनौर को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल घरेलू विवाद बढ़ जाने पर पीड़िता ने डीएम को पत्र सौंपा है और पीड़िता का कहना है कि उनका बेटा उसे घर से निकालना चाहता है और पूरी प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक जताना चाहता है और जिसके लिए मना करने पर उसके बेटे ने और बहू ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। मामला ये हुआ जी, देखो मेरे साथ मारपीट करते हैं। सत्य वो है चमन अलीलम और उसके घर वाले, मतलब मैं के नो कहते हैं इसमें अंगूठा लगा दे और हमारे नाम बयान कर दे, इसका जगह मेरे नाम कर दे, नहीं तो जान मार के जानने की उसकी धमकी देते हैं, मारते हैं हमें तो। और कभी भी रात को यूँ पता नहीं, रात के 12 बजे पुलिस आ जा, रात के 2 बजे पुलिस आ जा, किसी टाइम पर लागो हम अंदर बंद कराती है। और उसके जो है भैया है, गोविंद है, दीपक है और उसके पिता हमारे भैया के ससुर साहब महेंद्र, उसकी माता सुनीता, ये सब लोग आए दिन मुझे जबरदस्ती मारपीट करते, कहते अगर ज्यादा बोला तो तुझे हम बलात्कार केस और एससी लगवा के जेल भिजवा देंगे। और तालकटोरा से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। मामला महिला थाना से है, जहां एक महिला ने पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि थाना परिसर में उसके साथ महिला दरोगा और अन्य पुलिस कर्मियों ने मिलकर मारपीट और अभद्रता की है। महिला ने न्याय की मांग करते हुए पूरे मामले का वीडियो बनाया है और जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। और इन सर ने दरवाजा बंद करा था, ये देख लीजिए। ठीक है, मुझे यहाँ पीटा गया है क्योंकि मैं अपनी बात रख रही थी। ठीक है, अच्छा नहीं कर। किसने पीटा तुम्हें? आपके सामने पीटा, पंजाब ना बनी है दीदी। ये दरवाजा मैंने मारा दीदी, मैंने मारा, मैंने हाथ ऐसे भी नहीं लगाया। मुझे यहाँ पे तालकटोरा में पीटा गया है, ये देख लीजिए। ठीक है, मैडम ने, लेडीज कांस्टेबल ने, और इन सर ने दरवाजा बंद करा था, ये देख लीजिए। ठीक है, मुझे यहाँ पीटा गया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां यजदान बिल्डर की बिल्डिंग पर कार्रवाई होगी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। वहीं पर आग नारायण रोड स्थित है बिल्डिंग को किया जाएगा ध्वस्त। यजदान मामले को शासन ने किया खारिज, एलडीए को कार्रवाई के लिए दिए आदेश। बड़ी खबर लखनऊ से आपके टीवी स्क्रीन पे है। यजदान बिल्डर की बिल्डिंग पर होगी कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पराग नारायण रोड स्थित ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग को किया जाएगा ध्वस्त। यजदान मामले को शासन ने किया खारिज। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का मामला सामने आ रहा है, जहां पराग नारायण रोड स्थित बिल्डिंग है, उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यजदान मामले को शासन ने किया खारिज। लखनऊ से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पे है। बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपके टीवी स्क्रीन पे है। यजदान बिल्डर की बिल्डिंग को पर की जाएगी कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। पराग नारायण रोड स्थित ये बिल्डिंग है जिस पे कार्रवाई की जाएगी। यजदान बिल्डर की बिल्डिंग पर कार्रवाई करने की खबर सामने आ रही है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। पराग नारायण रोड स्थित यह बिल्डिंग है जिस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और खबर लखनऊ से है, जहां मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने शहर के गवारी चौराहे स्थित नाला, दयाल चौराहा स्थित नाला, एमजी ग्रेनेड विशेष खंड का नालों
के साफ सफाई और फॉगिंग को लेकर औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मौके पर संसाधनों से नालों की साफ सफाई होते हुए पाया गया है। वहीं अधिकारी ने बताया है कि ग्वारी नाला की सफाई अगस्त में कराया गया था, जहां जेसीबी की 7 मशीनें काम कर रही है। और अब खबर महोबा से है, जहां भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। कब्जा करने वाले व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश है, जिसका खेत उसकी जमीन के काफी करीब है। वही अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत पुलिस से की गई है, लेकिन पुलिस अब तक इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं की है, कोई भी कार्रवाई नहीं की है। कुछ जो है दबंग टाइप के लोग जो हैं हमारी जमीन पर कब्जा करने को उसमें कर रहे हैं, और रात में ये लोग अपना काम करते हैं। इनके पास मना करने के लिए जाते हैं तो झगड़ा फसाद अपना करने इनकी पहुंच थाने और पहुंच है। और ये लोग जो है माफिया भी हैं, जो कमजोर रहा उसको इन्होंने अपना दाब लिया। जैसा कि हमको अपना दावा, हमने भी अपना कई जगह आपका कंप्लेंट किया है, लेकिन कोई भी अधिकारी, लेखपाल, कानून को कोई भी हमारी बात को अपने सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये हम लोगों की जमीनें में कब्जा कर रहे हैं। ये जबरन पैतृक जमीन है हम लोगों की, और पुश्तैनी जमीन चली आ रही है, लेकिन ये भूमाफिया लोग जो है कब्जा कर रहे हैं। और कई भी जमीनों पे इन लोगों ने कब्जा किया है, और कई जगह गरीब पड़ जाते हैं तो वो लोग जो है नहीं हटवा पाते हैं कब्जा, और जो है उनकी जमीन हड़प लेते हैं ये लोग। सरकार लाखबाजी कर रही है, लेकिन भूमाफियाओं के ऊपर ना तो कोई शिकंजा कसा जा रहा है, तो हौसले और बुलंद है। सर, भूमाफिया तो यहाँ के किंग हो गए हैं आजकल। यहाँ पे हर दबे कुचले गरीब आदमियों की जमीन पे जबरन कब्जा करके बेचा जाता है, अच्छे दामों में बेचा जाता है, और उन्हें यही कोर्ट कचहरी के चक्कर, लेखपाल कानून के चक्कर लगवाते ये मर जाते हैं, और ना अपनी जमीन ले पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। अधिकारी जो लोग हैं ये भूमाफियों से सेट। गोरखपुर मंडलीय रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी, सीएम योगी ने गोष्ठी का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन आइए आपको दिखाते हैं। द्वारा समय समय पर कृषि विभाग के लिए निरंतर रूप से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख एक संक्षिप्त वीडियो कृषि विभाग की उपलब्धियों का माननीय मुख्यमंत्री महोदय। पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी खुशहाली और सम्मान सर्वोपरि है। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में किसान उपेक्षित थे और आर्थिक बदहाली से जूझ रहे थे। योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में 86 लाख छोटे एवं सीमांत किसानों की कर्ज माफी का ऐतिहासिक निर्णय लिया। बंद चीनी मिलों को न सिर्फ शुरू किया बल्कि उनका आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण भी किया, जिसका परिणाम है आज उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। ब्लॉक स्तर पर किसानों को नई कृषि आधारित वैज्ञानिक तकनीक एवं प्रशिक्षण से जोड़ा, जिससे गन्ना, आलू, मटर एवं इथेनॉल के उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य है। पहले किसानों का दलालों और बिचौलियों द्वारा शोषण किया जाता था और फसल का सही दाम नहीं मिलता था। डीबीटी के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था लागू करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि में 2 करोड़ 60 लाख किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए मिल रहे हैं। खाद्यान्न की सरकारी खरीद का भुगतान अब किसानों के बैंक खातों में 72 घंटों में हो रहा है। अब किसानों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। दशकों से लंबित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं सहित 36 परियोजनाओं को रिकॉर्ड समय में पूरा कर हर खेत तक पानी पहुंचाया। अपने अन्नदाता किसानों के सम्मान की रक्षा करने और उनकी आमदनी को आपकी भावना के अनुरूप दोगुना करने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के साथ ही पराली प्रबंधन से खुशहाली के लिए मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। बीज से लेकर बाजार तक
मिशन किसान कल्याण से अन्नदाता लाभान्वित हुए हैं। वहीं गोरखपुर में कई दशकों से बंद पड़े उर्वरक कारखाने का पुनः संचालन कराकर उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम बढ़ाया। अन्नदाताओं के प्रति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संवेदनशील हैं। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में वह स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं और त्वरित सहायता पहुंचाई जाती है। आज खुशहाल किसान नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन रहा है। आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किसानों के साथ डबल इंजन की सरकार। अब क्षण आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सादर अनुरोध है कि अपने आशीर्वचनों से समस्त सज्जन को आशीर्वचन प्रदान करें। सादर अनुरोध। उत्तर प्रदेश के रबी उत्पादकता की समीक्षा के लिए आयोजित मंडलीय समीक्षा गोष्ठी के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में हमारे वरिष्ठ सहयोगी कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री श्री संजय निषाद जी, उद्यान विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, राज्य मंत्री कृषि श्री बलदेव सिंह ओलख जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, बांसगांव से माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, मान्य विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री डॉक्टर विमलेश पासवान जी, प्रदीप शुक्ला जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, आज के इस रवि गोष्ठी में वर्चुअली जुड़े हुए सभी जनपदों के जिलाधिकारीगण, सभी कृषि और उससे जुड़े हुए विभागों के अधिकारीगण, अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, आपने रवि गोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों के महत्वपूर्ण सुझावों और अनुभवों को सुना होगा। आप में से बहुत सारे किसान अपने इस अनुभव से स्वयं भी जानकारी रखते होंगे और उसको साझा करते होंगे। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और खेती किसानी यहां पर आमदनी का एक प्रमुख जरिया रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि देश की और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि भी और सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास मौजूद है। उर्वरता की स्थिति यह है कि 12% हमारे पास भूमि है, लेकिन देश के कृषि उत्पादन का, खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। और मेरा मानना है कि अभी हम कृषि क्षेत्र में जितना पोटेंशियल उत्तर प्रदेश में है, इसको इससे 3 गुना अधिक बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियों को उसमें रखना पड़ेगा। जो यहां पर प्रारंभ में कहा भी गया कि समय पे बीज बोना,
बीज अच्छी क्वालिटी का हो, तकनीक का उपयोग करते हुए अगर हम अपनी खेती किसानी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो कम लागत में उत्पादकता को बढ़ाने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा बार बार इन चीजों पर ध्यान देने के लिए व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। किसानों की आमदनी को दोगुना करने का एक अभियान उसी श्रेणी का हिस्सा है। आज मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 कमिश्नरी से जुड़े हुए गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और देवीपाटन कमिश्नरी के प्रगतिशील किसानों को यहां पर बुला करके इस रवि गोष्ठी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। रवि की फसल प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और उसमें मुख्य फसल गेहूं की हम सब जानते हैं कि गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उससे जुड़े हुए अन्य फसलों को भी अगर हम लें तो उत्तर प्रदेश की उसमें एक बड़ी भूमिका है। लेकिन समय पे बीज, समय पर खाद, समय पे पानी, समय पे तकनीक, हर जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि वैज्ञानिकों के साथ उनको जोड़ना, ये सभी चीजें अगर एक साथ हो जाएं और सरकार ने जो सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाई हैं, आप देख रहे होंगे पहली बार देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को जोड़ने का कार्य हुआ। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अकेले उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर 21 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्रदान की। और जिस कमिश्नरी से जुड़े हुए ये मंडलीय रवि गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से इसमें देवीपाटन, बस्ती और गोरखपुर कमिश्नरी के जनपद 9 जनपद इससे जुड़े हुए हैं। हर प्रदेश के अंदर हर जनपद में व्यापक पैमाने पर नलकूप स्थापना के लिए भी प्रदेश सरकार ने अपनी एक नई स्कीम को आगे बढ़ाया है। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत भी सोलर पंप के माध्यम से फ्री में हर किसान अपने खेत में बिना डीजल खर्च के बिजली का कनेक्शन लिए वहां पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकता है। यह व्यवस्था भी पीएम कुसुम योजना के माध्यम से यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, थोड़ी सी हम लोग इसके बारे में जागरूक हो जाएं, क्योंकि आपने इस बात को देखा होगा कि खेती में तकनीक आज की आवश्यकता है और उसमें 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो हम तकनीक जो हमारे पास परंपरागत रूप से कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से दी जाती है, और जिस पर आज दूसरा ध्यान दिया जा रहा है वह है प्राकृतिक खेती के माध्यम से। प्राकृतिक खेती एक प्रकार की जीरो बजट खेती है, गौ आधारित खेती है। हमने देखा है कि उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं और उस अच्छे परिणाम को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा हम विगत 2.5 वर्ष से पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है। कोरोना में पूरी दुनिया त्रस्त हो गई, पस्त हो गई। अकेले कृषि सेक्टर एक ऐसा था जहां पर जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और अन्नदाता किसानों ने उस विपत्ति के समय भी दुनिया को निराश नहीं होने दिया। लगातार हमारा किसान मेहनत करता रहा। आज उसके परिणाम हम सबके सामने है कि खेती से अन्न पैदा होता रहा। तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब को फ्री में राशन भी उपलब्ध करवाने का कार्य कराया। और भाइयों बहनों, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम थी। एक ओर अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाना, एमएसपी का लाभ उन्हें देना, एमएसपी को लागत का 1.5 गुना कर देना। जहां इसको इसके साथ जोड़ा गया, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि कोरोना जैसी महामारी के कारण
अगर किसी के रोजगार और नौकरी पर असर पड़ा है तो उसके सामने खाने के लाले न पड़े, बल्कि उसको फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो सके, यह भी व्यवस्था दी गई। और 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को हम लोगों ने महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, यही किसी लोक कल्याणकारी सरकार का कार्य होता है। प्रदेश के 119 चीनी मिलों को कोरोना कालखंड में हम लोग चला रहे थे और विगत 5.5 वर्ष के अंदर आप देखेंगे तो लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए का केवल गन्ना किसानों के खाते में गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार कराने में सफल रही। हर एक सेक्टर में कुछ नया हुआ है, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता हमें खेती की लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आज यहां पर इस सेक्टर से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक हैं, कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों के द्वारा, अन्य कार्मिकों के द्वारा इस विषय में तमाम जानकारियां मिलने का अवसर प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि जानकारी और अनुभव को साझा करने, अत्याधुनिक जानकारी और तकनीक का उपयोग करते हुए हम लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में हमें मदद मिल सकती है। जो बात यहां पर कृषि उत्पादन आयुक्त ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कही कि वर्तमान में धान के क्रय केंद्र भी प्रारंभ हुए हैं। चारों कमिश्नरी से जुड़े हुए जिलाधिकारीगण होंगे, मुख्य विकास अधिकारीगण होंगे। मैं उन सबसे भी कहूंगा कि अन्नदाता किसान जितने भी क्रय केंद्र की मांग करे, आसानी से वहां पर क्रय केंद्र उपलब्ध करवाना और उसकी उपज को क्रय करने के साथ ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग हम लोग अब तक 3 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय करने में हमें लगभग सफलता प्राप्त हो चुकी है। और प्रदेश के अंदर जितना भी अन्नदाता किसान धान की फसल को, बाजरा को, मकई को क्रय केंद्रों पर लेके आएगा, उन सब का क्रय सरकार करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में डालने का कार्य करेगी। इसके साथ ही चीनी मिलें भी यहां प्रारंभ होने जा रही है। पिपराइच में नई चीनी मिल खुल चुकी है, मुंडेरवा में नई चीनी मिल ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इस दिशा में और भी नए कार्य हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम जहां परंपरागत खेती को तो आधुनिक तरीके से लागत को कम करने में सफलता प्राप्त होगी ही, हमें बागवानी की ओर जाना पड़ेगा, सब्जी उत्पादन की ओर भी जाना पड़ेगा, सफसली को भी हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी, जिससे किसान अधिक से अधिक आमदनी अपनी बढ़ा सके। इस रवि गोष्ठी के अवसर पर मैं एक बार फिर से चारों कमिश्नरी से आए हुए सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। कृषि विभाग को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आज पूरे दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सही अत्याधुनिक जानकारी अन्नदाता किसानों तक उपलब्ध कराने और शासन की सुविधा को भी उन्हें आसानी तक उन तक पहुंचाने की, उन सभी प्रकार की जानकारी उन तक देंगे। आप सभी किसान बंधुओं से मेरा अनुरोध होगा कि जो यहां पर पंडाल लगे हुए हैं, इन पंडालों का भी आप जरूर अवलोकन करना। बहुत सारी जानकारियां आपको उससे प्राप्त होंगी, देखने का अवसर मिलेगा। शासन की स्कीम की जानकारी भी आप सबको प्राप्त होगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। और आप गोरखपुर से सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो गोरखपुर की जनता को संबोधित करते नजर आ रहे थे। और मेरे साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।